चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वांग ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं, यानी कंपटीटर के रूप में नहीं, बल्कि साझेदार के रूप में देखना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका को भी निशाने पर लिया और कहा कि बदलती दुनिया में एक तरफा धमकियां और फैसले नहीं चलेंगे। प्रवीण सर, इसके अलावा कुछ समय पहले चीन ने 3 खास चीज़ों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। ये 3 खास चीज़ें थी फर्टिलाइजर्स, रेयर अर्थ मैग्नेट या जिसको आप रेयर अर्थ मिनरल्स के नाम से जानते हैं, टनल बोरिंग मशीन, और ये रोक जो थी सर, कहा जा रहा था कि भारत पर ही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि भारत शायद इन चीज़ों के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाए, लेकिन अब चीन ने अमेरिका को झटका देते हुए इन चीज़ों पर लगी रोक हटा दी, यानी चीन अब इन 3 चीज़ों को भारत को एक्सपोर्ट कर पाएगा। सर, 2 बहुत बड़ी खबर है। एक तो जिस चीज़ की हम लोग बार बार बात करते थे कि चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मिनरल्स पर जिस तरह से रोक लगाया जा रहा था, फाडा की चिट्ठी हो या तमाम ऑटोमोबाइल जो मेकर्स हैं वो कहते थे कि भाई किसी भी तरह से मंगवा दीजिए, क्योंकि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग और तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो हैम्पर हो रहे हैं। प्रोडक्शन किसी भी वक्त जो है रुक सकता है। इसके अलावा सर, ये मंत्री साहब का जो विजिट है भारत का, उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी, उनकी इंडिया की विज़िट को आप ऐसे मानकर चलिए कि अमेरिका ने एक थाली में परोसकर भारत और चीन के संबंधों में नई सरगर्मी को दे दिया है हाथ में। अदरवाइज़ 2020 से दोनों देशों के संबंध जितने स्ट्रेन से गुजर रहे थे वो मतलब मुझे लगता है कि 1962 के बाद पहला मौका ऐसा था जब 2020 से लेके जब लद्दाख का मैटर हुआ और उसके बाद से लगातार दोनों के संबंध स्ट्रेन में थे जी। 2024 के अक्टूबर में प्रधानमंत्री मोदी काजान में जब ब्रिक्स की बैठक हुई थी, वहाँ पे वो शी जिनपिंग से मिले थे। उसके बाद से उनकी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई। अब लेकिन माना जा रहा है कि अगली मीटिंग जल्द प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग से हो सकती है। और ट्रंप के 50% टैरिफ कार्ड और भारत के साथ जिस तरह के संबंध नोज डाइव हुए हैं, जिस तरह के नीचे आए हैं, उसने भारत और चीन को अनचाहे एक दूसरे के साथ खड़ा कर दिया है। चीन के लिए बड़े फायदे की बात है। चीन ये चाहता था कि भारत और चीन नज़दीक आए। नहीं, तो मैं समझना चाहता हूँ आपसे सर कि चीन के हाथ में तो दोनों हाथ में उसके लड्डू आ गए। एक पाकिस्तान का भी आ गया सर, पाकिस्तान में भी वो अच्छा खासा पैसा अपना पंप कर रहा था, वहाँ भी उसने अपनी हेजेमनी बरकरार रखी थी, और अब भारत के साथ भी जो नज़दीकियाँ हैं तो उसके लिए तो बहुत अच्छा। नहीं, देखिए, आर्थिक तौर पर चीन अभी मुश्किल में है, एक फैक्टर। दूसरी फैक्टर ये पाकिस्तान आर्थिक तौर पर कहीं ठहरता नहीं। अगर पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व होते तो चीन को क्या पता नहीं, चीन खुद नहीं एक्सप्लोर कर लेता। चीन क्यों वहाँ बेल्ट एंड रोड, जो बेल्ट एंड रोड के तहत जो सड़क बना रहा है या बंदरगाह बना रहा है, चीन ने वहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन किया है। अमेरिका को कहाँ से पता चला कि पाकिस्तान के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ऑफशोर में वहाँ पे ऑयल रिजर्व है? तो ये तो एक वो है। लेकिन आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है जी। 1-2 साल में 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया की सबसे बड़ी। अमेरिका, चाइना और इंडिया होंगे। चीन के लिए ये दूसरी बड़ी बात यह कि भारत दुनिया का जो एक तरह से अगर चीन की बात कहें तो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। चीन भारत को अवॉइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत में अगर बात आएगी तो चीन के लिए भारत ज़्यादा मुफीद बैठता है। तीसरी चीज़, अमेरिका जब अगर पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो चीन कहेगा कि अब आप ही बैठ जाओ, मैं भारत के साथ गठबंधन कर लेता हूं। तो एक अनचाहे में जो जिस रीअलाइनमेंट की हम बार बार बात करते थे कि भारत, रूस और चीन, ये एक ट्रायंगल अब यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां तीनों देश बहुत क्लोजर हैं और उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जिन पर बात करने में दोनों देश झिझकते थे जी। जैसे जयशंकर 2 दिन की विजिट पे वांग यी इंडिया आए हुए हैं। इसके पहले एस जयशंकर गए थे चाइना, अजीत डोवाल गए थे चाइना। इस मीटिंग में जो हैदराबाद हाउस में एस जयशंकर और चाइनीज़ मिनिस्टर के बीच हुई, उसमें एस जयशंकर ने उनको ये साफ कहा कि डिफरेंसेस शुड नॉट बिकम डिस्प्यूट्स, यानी दोनों देशों के बीच में जो मतभेद हैं वो विवाद की शक्ल न लें, इसका हमको ख्याल रखना होगा। तो अब लेकिन इसमें एक चीज़ और है, दोनों देश एक इमोशनल तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि अब बस अमेरिका चूंकि अगेंस्ट है तो आओ सारे सेक्टर्स में एकदम घुल मिल जाते हैं। बहुत कॉन्शियसली एक बेहद सदी हुई बैलेंस्ड अप्रोच के साथ दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं जी। जहां और अमिताभ कांत
G20 शेरपा रहे और स्टार्टअप्स को और बाकी देशों में बड़े प्रमुख पदों पर रहे, वो भी ये मानते हैं। उन्होंने कहा कि साहब भारत को चीन की ज़रूरत है, चाहे आप चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके बाकी तमाम हाईटेक इंडस्ट्री में भारत चीन का कोलैबोरेशन होना चाहिए। ओके। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है ऐसे वक्त पे भारत और चीन साथ में आ रहे जब अमेरिका कुछ और करने की, और ये बैकफायर होकर दरअसल अमेरिका पे जाने वाली, इंडिया को भी फायदा है इसमें और चीन को भी फायदा है। तो भारत को क्या फायदा है सर, जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा? नहीं, ट्रेड डेफिसिट चाइना के भले साथ। कम नहीं होगा, लेकिन भारत को बहुत क्रिटिकल चीजें, अब फर्टिलाइजर की जरूरत थी भारत को, रबी सीजन नहीं थी। मिल रहा था जी। फर्टिलाइजर पे चीन ने बैन लगा दिया। अब वो फर्टिलाइजर को का रास्ता खुल गया, रेयर अर्थ मिनरल जिसमें मैग्नेट भी शामिल है वो रास्ता खुल गया आपका। तो भारत को बहुत सारी चीजें जो चीन पे जिन पे डिपेंडेंट था, अब अमेरिका दे नहीं रहा आपको, तो भारत, रूस, ब्राजील, चीन, अब ये कंट्रीज एक रीअलाइनमेंट में आपस में ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहे हैं।